महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुड़ी पड़वा बैठक मंगलवार को मुंबई में शिवाजी पार्क मैदान में हुई। इसमें एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव को लेकर एमएनएस के रुख का ऐलान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त महायुति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन राज ठाकरे ने यह भी कहा कि वो उनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें राज्यसभा और विधान परिषद में भी सीटें नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि आखिर किस वजह से राज ठाकरे की महायुति में एंट्री की चर्चा फेल हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि धनुष्यबाण चुनाव चिन्ह को लेकर एमएनएस से बातचीत रुकी हुई है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात सकारात्मक रही। लेकिन मुंबई में हुई बैठक में राज ठाकरे को तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर लोकसभा लड़ने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन राज ठाकरे ने अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी रेल इंजन पर चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। इसलिए महायुति में शामिल होने की उनकी चर्चा धूमिल सी हो गई है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राज ठाकरे को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था कि मन से उम्मीदवारों को कमल के निशान पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही 2 निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई एमएनएस को दिए जाने थे। लेकिन राज ठाकरे ने तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। 21 मार्च को ताजलैंड होटल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फडणवीस और राज ठाकरे के बीच बैठक हुई थी। यह भी कहा जा रहा है कि मनसे की ओर से बाला नंदगांवकर और शालिनी ठाकरे को उम्मीदवार बनाया जाना था। इस बीच राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा सभा में बोलते हुए कहा, मेरे चुनाव चिन्ह के बारे में भी अफवाहें फैलाई गई। रेल इंजन चुनाव चिन्ह हमारा प्रतीक है, जिसे मैंने और मेरे साथियों ने कड़ी मेहनत से कमाया है। हम उसी चुनाव चिन्ह पर चलते रहेंगे। मेरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी तर्क में विश्वास मत रखो, ऐसा भी उन्होंने अपनी बैठक में समझाया। इसके अलावा राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा मेले में कहा कि अखबारों में मनसे के शिवसेना में विलय की कुछ खबरें जुटी है। उन्होंने कहा, अगर मुझे शिवसेना का प्रमुख बनना होता तो मैं शुरू से ही बन गया होता। उस समय मेरे पास लगभग 32 विधायक, 6-7 सांसद थे। उन्होंने कहा था कि हम साथ ही पार्टी से बाहर निकलेंगे। उस वक्त मैं पार्टी तोड़कर कुछ नहीं करना चाहता था। कल अगर कुछ करना हो तो मैं अपनी पार्टी बना लूँगा। ये गांठ मैंने मेरे दिल में बंधी हुई थी। मैं बाला साहब के अलावा किसी के अधीन काम नहीं करूँगा। तय हुआ कि वे पार्टी तोड़कर नहीं बल्कि अपनी पार्टी को बनाकर राजनीति करेंगे। तो देखा आपने आखिर क्यों नहीं बन पाई राज ठाकरे और बीजेपी में महायुति में शामिल होने की बात। ये तो अब स्पष्ट हो ही गया है। महाराष्ट्र में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार को गुड़ी पड़वा मेले में राज्य की राजनीतिक स्थिति की आलोचना की। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग, उद्धव ठाकरे और महायुति महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर कटाक्ष किया। इस सभा में राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे विधान परिषद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए बिना शर्त महायुति का समर्थन करता हूँ। इस पर अब एनसीपी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। आपको बता दें कि शरद पवार ने आज पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उनसे राज ठाकरे के फैसले को लेकर सवाल पूछा गया। पवार ने कहा, मैंने पिछले 10-15 वर्षों में उनके कई फैसले देखे हैं। कभी वह भाजपा की कठोर शब्दों में आलोचना करते थे, कभी वह भाजपा के खिलाफ होते थे, तो कभी भाजपा का समर्थन करते थे। मुझे बताया कि उन्होंने वास्तव में क्या किया। पवार ने यह भी कहा है कि कल उन्होंने क्या किया और वह क्या करना चाहते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ कुछ समझौता हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 2-3 दिन में ये और स्पष्ट हो जाएगा। पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश भर में कई संस्थाएं काम करती है, कई जांच एजेंसियां काम कर रही है। इस वजह से राज ठाकरे ने जो फैसला लिया है उसमें मैंने कुछ नहीं किया है। और पवार ने जवाब में ये भी कहा कि उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो वही जब पवार से ये सवाल मीडिया की ओर से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में राज ठाकरे एक व्यक्तिगत रूप से क्या है, ऐसा सवाल उनसे पूछा गया। इस पर पवार के जवाब पर हंसी आ गई। पवार ने कहा कि मैं आम नागरिक हूँ, मुझे क्या पता होगा। शरद पवार के जवाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसी की लहर दौड़ गई। तो देखा आपने, शरद पवार की बातों से ये तो स्पष्ट हो गया है कि उनका रुख राज ठाकरे और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर था। ऐसे में पवार ने गुगली डालकर गेंद अब बीजेपी और मनसे के पास फेंक दी है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी विधायक के कविता की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में कविता को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, जहां से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पिछले हफ्ते शनिवार को सीबीआई ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी।
आपको बता दें कि के कविता को पिछले महीने ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 26 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी और कोर्ट ने भी उन्हें इसकी इजाज़त दे दी थी। इसी जांच के बाद आज सीबीआई ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। पूरा मामला ये है कि कविता को सीबीआई कल कोर्ट में पेश कर सकती है। कोर्ट में सीबीआई हिरासत की मांग की जाएगी। अगर ईडी के बाद सीबीआई कस्टडी भी दी गई तो कविता की मुश्किलें बढ़ सकती है। जांच एजेंसियां इसमें दक्षिण की शराब लॉबी में शामिल होने का दावा कर रही है। उधर इस मामले में केजरीवाल के साथ आप नेता मनीष सिसोदिया भी फिलहाल जेल में है। तो वही आप सांसद संजय सिंह को कुछ दिन पहले जमानत मिल गई थी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो वही एक और जहां लोकसभा चुनाव की लड़ाई जोरों पर है, वही शराब घोटाला मामला भी सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां और कितने घोटालों का पर्दाफाश करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पिछले 48 घंटों में उन्हें 6 तगड़े झटके लगे हैं। उनकी निजी सचिव विभव कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तो वही कल एक मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। एक और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। लिहाजा केजरीवाल पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी गिरफ्तारी को 21 दिन हो गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि उनकी गिरफ्तारी उचित थी। इस बात से केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और 15 अप्रैल को सुनवाई तय की है। इसलिए इस सुनवाई पर केजरीवाल समेत सभी की नज़र रहने वाली है। कोर्ट की इस सुनवाई पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य निर्भर करेगा। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में केजरीवाल को पहला झटका 9 अप्रैल को लगा। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी अवैध है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को उचित बताते हुए याचिका खारिज कर दी। इसी तरह केजरीवाल ने स्थानीय अदालत से मांग की थी कि उन्हें वकीलों से हफ्ते में 2 की जगह 5 बार मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन बुधवार को यह मांग भी उनकी खारिज कर दी गई। 2 दिन में केजरीवाल के लिए यह बड़ा दूसरा झटका था। बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन ने आप सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया था। जेल नियमों के मुताबिक आरोपी से कोई मिल नहीं सकता। इसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, इसलिए केजरीवाल को अगले हफ्ते तक अब इंतजार करना होगा। बुधवार को केजरीवाल को 5वां झटका तब लगा जब पार्टी के दलित नेता और मंत्री राजकुमार आनंद ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि घोटाला हुआ है। कुछ बिंदुओं को इंगित करते हुए उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वही केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज बर्खास्त कर दिया गया है। केजरीवाल के लिए यह छठा बड़ा झटका था। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के विशेष सचिव ने कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी भी कुमार से कई बार पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उनके खिलाफ इस कार्रवाई के पीछे 2007 में दर्ज एक अपराध का हवाला दिया गया है। यह एक सरकारी कर्मचारी को धमकाने का मामला था। तो देखा आपने पिछले 48 घंटों में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी को इन 6 बड़े झटकों ने पूरा हिलाकर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब बीजेपी की ओर से एमयूए गठबंधन को निशाना बनाया गया है। दरअसल मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने महाविकास आघाड़ी की आलोचना की है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि महायुति में सब कुछ ठीक है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे से ही खतरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भंडारा जिले के चुनावी दौरे पर थे। तभी रात में करदा गांव के पास उनकी कार एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पटोले की कार के पर कच्चे उड़ गए। पटोले के हादसे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई। हादसे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर अप्रत्यक्ष आरोप लगाए। कहा गया कि क्या बीजेपी विपक्ष के नेताओं को खत्म कर चुनाव जीतना चाहती है, ऐसा सवाल कांग्रेस ने उठाया है।
इसके अलावा पटोले की कार का एक्सीडेंट एक गंभीर घटना है और क्या उन्हें मारने की ये योजना थी, ऐसी शंका भी कांग्रेस के नेताओं ने जताई थी। इस सभी आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने भी उनके लंबी उम्र की कामना की। इसी पृष्ठभूमि में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने एक्स पर पोस्ट कर महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा है। हमेशा की तरह उन्होंने एक्स पर एक कविता पोस्ट की है जिसमें चुकलेत आमच्या नानांचे ठोके, महायुतीमध्ये एकदम ओके। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने ठाकरे से दोस्ती कर ली है, ठाकरे गुट की दोस्ती इस दुश्मन का सामना नहीं करेगी। ऐसा कहकर उन्होंने ठाकरे के साथ शरद पवार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए मराठी में कविता लिखी है। उन्होंने लिखा, चुकलेत आमच्या नानांचे ठोके, काय झाडी काय डोंगर, महायुतीमध्ये एकदम ओके। आघाडीत एकमेकांना एकमेकांचे धोके, वर्षानुवर्षे काँग्रेसनेच हरवलं, त्यातच आता उबाटा गटाला घ्यायचे ठरवलं। या गटाच्या मैत्रीला तर दुश्मनीचीही नाही येणार सर, ऐक काँग्रेस आता तू कर्माने मर। साहेबांच्या गटाची तर काय सांगावी ख्याती, गावभर भांडणं लागली की साहेब म्हणणार आपली ताई आणि आपली बारामती। काय झाडी काय डोंगर, एकदम सगळं कसं ओके, कांग्रेसमध्ये चुकलेत आमच्या नानांचे ठोके। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आशीष शेलार कविता के जरिए विरोधियों पर तंज कसते जा रहे हैं। कल ही उन्होंने प्यार तो प्यार है, तुम और वह एक जैसे नहीं है, ऐसी एक कविता उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए साझा की थी। ऐसे में उन्होंने आज एक और कविता शेयर की है। इसलिए अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि शेलार की आलोचना पर महाविकास आघाड़ी के नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।